अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम नोट कर लो, नाम था साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है। हैवी बदन था उनका, भारी भरकम उनकी बॉडी थी। जब उनका जनाजा उठाया जाने लगा, जब साद बिन मुआज का जनाजा उठाया जाने लगा, जनाजा उठाने वालों ने कहा जनाजा बड़ा भारी था, मैयत तो बड़ी भारी थी लेकिन जनाजा बड़ा हल्का लग रहा है। अय अल्लाह के नबी, साद इब्ने मुआज का बदन तो बड़ा हैवी था लेकिन इनका जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा है, क्या बात है? आपने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद बिन मुआज के जनाजे को फरिश्तों ने भी उठाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हैं। ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज वो सहाबी हैं, इhtazza लहुल अर्श, इनके मरने के बाद अल्लाह का अर्श हिल गया था, अल्लाह के अर्श में हरकत आ गई थी, अल्लाह का अर्श हिलने लगा था। ये साद इब्ने मुआज वो सहाबी हैं, इनके इंतकाल के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये वो सहाबी हैं। साद इब्ने मुआज का इंतकाल हो चुका है, उनकी मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी वही जनाजे में मौजूद हैं। मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है। जब मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के नबी के चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए, आपका चेहरा बदल गया, आप घबराने लगे और आपने 3 मरतबा फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 मरतबा आपने सुभान अल्लाह कहा, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा। आपने जब घबरा करके 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी, सहाबे किराम ने भी अपने नबी को तस्बीह पढ़ता हुआ देख करके तस्बीह पढ़ी। उसके बाद आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ला साहिबुकुम अल कब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई थी, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया था, इनकी कब्र ने इनको पकड़ लिया था। और आपने आगे ये भी फरमाया इन्ना लिल कब्रि दम्मतन लौ नजा मिन्हु लनजा साद इब्न मुआज। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये कब्र हर इंसान को दबोचेगी, ये कब्र हर इंसान को पकड़ेगी। और इस कब्र की पकड़ से अगर कोई बच सकता तो साद बिन मुआज बच जाते, मगर वो भी नहीं बचे, इस कब्र ने उनको भी पकड़ा है। उलमा लिखते हैं इस हदीस की शरह कि कब्र का अजाब तो सबको नहीं होगा, मोमिन को कब्र का अजाब नहीं होगा, मगर कब्र सबको दबोचेगी ताकि ये एहसास हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का मामला आसान नहीं है। कब्र सबको दबोचेगी, सबको पकड़ेगी। अगर साद बिन मुआज जैसे सहाबी को कब्र दबोच रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमारा और आपका क्या हाल? आज किसी जंगल में आप चले जाएं, 4 व्हीलर के अंदर आप बैठे हुए हैं, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाए, अंधेरा छा जाए और आप 4 व्हीलर के अंदर आराम से बैठे हैं, तब भी आपको डर महसूस होने लगेगा। अगर जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो और आपकी गाड़ी की लाइट भी खराब हो जाए तो आपको डर लगने लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, मरने के बाद जिस कब्र में हम सबको जाना है, उस कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी, कोई लाइट नहीं होगी। वहां अगर लाइट आएगी, हमारे अमल से आएगी, हमारी नमाजों से आएगी, हमारे ईमान से आएगी, हमारी तौहीद से आएगी। अगर हमारे पास ईमान भी सही ना होगा, हमारे पास अमल भी ठीक ना होगा, मेरे प्यारे साथियों, हमारी कब्र में रोशनी हमको कौन ला के दे? ये बड़ा ही खतरनाक मामला है कब्र का, मेरे प्यारे। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। पूछने वाले ने पूछा तज़कुरुल जन्नत वला तबकी, ऐ उस्मान क्या बात है, जन्नत आप देखते हैं तो नहीं रोते हैं, जहन्नम देखते हैं तो नहीं रोते हैं, जन्नत की बात आती है तो नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो नहीं रोते हैं। ऐ उस्मान क्या बात है कि आप कब्र को देख करके रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, आपने फरमाया इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। तैयारी करना है मेरे प्यारे साथियों, उस कब्र की तैयारी। दुनिया की तैयारी तो हो ही जाएगी। दुनिया में अगर कुछ कमी भी रह गई, दुनिया में अगर अच्छा मकान नहीं बन पाया, दुनिया में बच्चे बहुत ऐशो आराम से नहीं रह पाए,
इंशाअल्लाह अगर आपने आखिरत की तैयारी अच्छी की है तो दुनिया की नेमतों से कहीं ज्यादा बेहतर नेमतें हमें आखिरत में। अपने प्यारे नबी की जिंदगी देखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी ने दुनिया के ऐशो आराम को कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे भी हालात आए कि पेट पे पत्थर बांधना पड़ा। गज़वे खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी कई दिन से भूखा हूं, अपना पेट खोल करके दिखा देते हैं। अल्लाह के नबी मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ अपनी बॉडी को खड़ा करने के लिए। अय अल्लाह के नबी कई दिन से खाना नहीं खाया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना पेट खोल के दिखा दिया, ऐ मेरे सहाबी देख मेरे पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए हैं, तू तो एक पत्थर बांधे हुए, देख तेरे नबी ने दो दो पत्थर बांधे, आपने पेट पे पत्थर भी बांधे, आपके घर में दो दो महीने तक चूल्हा भी नहीं जला। ऐसा भी वक्त आया, अम्मा आयशा फरमाती है, दो दो महीना गुजर जाता था मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा कि अम्मा आयशा फिर आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया कि हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। मोहम्मद अकरम के घर में दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। मेरे साथ इतनी तंगी की जिंदगी भी आपने गुजारी, लेकिन हां ऐशो आराम हासिल करना चाहते तो कर सकते थे, मगर आपने दुनिया से दिल नहीं लगाया। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। शायर कहता है ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जगह है, ये तमाशा नहीं है। ये दुनिया बता रही है, दुनिया की तारीख बता रही है। कारून जैसा दौलतमंद आया और अपने खजाने के साथ जमीन में धसा दिया गया। फिरौन जैसा बादशाह आया, पानी में डुबा दिया गया। अबू जहल जैसा जालिम आया, बच्चों के हाथों कत्ल कर दिया गया। न ताकत काम आई, न दौलत काम आई, न शोहरत काम आई, न हुकूमत काम आई। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये कोई तमाशा की जगह नहीं है। मेरे नबी ने कभी दुनिया से दिल नहीं लगाया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप एक चटाई पर लेटा करते थे और चटाई का निशान आपकी पीठ पे पड़ जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर, अल्लाह के नबी के सहाबा की नजर पड़ जाती है, हमारे नबी की पीठ पर चटाई के निशान है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी लवित्तखज़ना लकवितान, अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा माली व माली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मैं दुनिया की नेमतों को और दुनिया के ऐशो आराम को लेकर के क्या करूंगा? मैं जिस हाल में हूं मुझे उसी हाल में छोड़ दो। ऐ मेरे सहाबा मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा फतरकहा, ऐ मेरे सहाबा मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूं जो किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। दुनिया में समझो मैं आराम कर रहा हूं, जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, मेरी वफात का टाइम आ जाएगा, मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। पेड़ के नीचे मुसाफिर आराम करता है, वो उसका ठिकाना नहीं है, वो उसकी मंजिल नहीं है, वो आराम करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ओ लोगों, दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, दुनिया मेरे लिए ठिकाना नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने आखिरत को तरजीह दी है मेरे प्यारे साथ। और इसीलिए कुरान हमसे कह रहा है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें कोशिश करना है, तुम्हें जल्दी करना है तो आखिरत की तैयारी करो, जन्नत की तैयारी करो। ओ नौजवानों, ओ लड़कियों के पीछे दीवाने होने वालों, वो औरतों के चक्कर में पड़ने वालों, वो औरतों के फितनों में पड़ने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत की औरतों की खूबसूरती और जन्नत की औरतों की खुसूसियत बयान करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नती औरत के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा वो दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर के होगा।
जन्नती औरत के सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं लवित तलात इम्रातुम मिन अहलिल जन्नति इलल अर्दी लअज़ाअत मा बैनहुमा, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे तो जमीन व आसमान के बीच का जो पोर्शन है, जो इलाका है, वो पूरा का पूरा रोशन हो जाएगा सिर्फ उसके झांक लेने से। इतनी खूबसूरत होंगी वो जन्नत की औरतें, उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, हर ऐब से पाक होंगी। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, उस जन्नत की तरफ अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें शौक दिलाता है, हम उसकी तैयारी करें। उस जन्नत में हम कैसे जाएंगे, वो जन्नत हमें कैसे मिलेगी, हम उसके लिए तैयार। और यही कामयाबी है मेरे प्यारे साथी। कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है। दुनिया का इंसान जो कामयाब है हो सकता है कल आखिरत में नाकाम हो जाए, और दुनिया में जो नाकाम है हो सकता है कल आखिरत में कामयाब हो जाए। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे वही कामयाब है। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और में दाखिल कर दे वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जिस दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत को भूल के बैठे हो मेरे बंदो, वो दुनिया तो धोखेबाज है, वो तुमको धोखा दे देगी। जरा सहाबे किराम की जिंदगियों का मुताला करो मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। आपकी बेटी अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप से मिलने के लिए आई है। मालूम है बाप बहुत बीमार है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। जब अम्मा आयशा अपने बाप के पास पहुंची, बाप ने बेटी की शक्ल देखी, हाल चाल नहीं पूछा, खैर खैरियत नहीं पूछा। बाप ने पहला सवाल क्या किया, फी कम सौबिन कुफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी बच्ची ये बता, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था आपके कफन में कितने कपड़े थे। बाप बेटी से मसला पूछ रहा है। पता ये चला अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दो, उनको ऐसी दीन की तालीम दो कि आपको मसला पूछना पड़े तो अपनी बेटी से मसला। और ये भी पता चला कि सहाबे किराम मौत के टाइम भी इसी बात की कोशिश करते थे कि हमारा जनाजा, हमारा कफन, हमारा दफन सब सुन्नत के मुताबिक। बहुत सारी बिदात और खुराफात आज मैयत के ताल्लुक से और जनाजे के ताल्लुक से हमारे समाज बहुत सारे इलाकों में देखा गया कि साहब मरने के बाद क्या हो रहा है, पूरी पूरी दावत हो रही है। बेचारा जिसके घर में मौत हुई है, मैयत हुई है, बाप मरा है, बच्चे परेशान है, अब तीसरे दिन वो सबको खानदान को दावत खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। ये बेशर्मी और बेगैरती और ये बेहयाई मेरे प्यारे साथियों समाज के लिए कलंक नहीं तो। इसीलिए हो सके तो अपने बच्चों को वसीयत करके जाना कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद कोई ऐसा काम मत करना जो सुन्नत के खिलाफ हो। ऐसे इमाम से जनाजा की नमाज पढ़वाना जो सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाए। मेरे कफन में, मेरे दफन में कोई काम सुन्नत के खिलाफ न होने देना। हो सके तो ये वसीयत करके जाओ मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरी बच्ची बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे। कहा अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी। कहा कि ऐ मेरी बच्ची, मेरा वो कपड़ा रखा हुआ है जो बीमारी के दिन में वो पहना करते थे, मैला कुचैला कपड़ा था। कहा है मेरी बच्ची, एक चादर तो ये है, 2 और ले लेना और मुझे भी 3 ही कफन में कफनाना। बेटी कहती है, अम्मा आयशा कहती है, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको इस मैले कुचैले पुराने कपड़े में आपको कफनाएंगे। ऐ अब्बा जान, आप चिंता न करें, हम आपके लिए कफन का नया कपड़ा लेके आएंगे और 3 नए कपड़ों में आपको कफनाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऐ मेरी बच्ची, इन्नमा हुवा लिल मुहला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद,
ऐ मेरी बेटी मुझे तू नए कफन में कफनाए या पुराने कफन में कफनाए, ऐ मेरी बच्ची मुझे तो कब्र में चला जाना है और इस कफन के कपड़े को मिट्टी में मिल जाना है। ऐ मेरी बच्ची नया कपड़ा तो जिंदों को पहनाया जाता है, मुर्दों को नए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐ मेरी बच्ची मुझे इसी कपड़े में कफना देना, कोई और कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पुराने ही कपड़े में कफना देना। फिर पूछा है बच्ची ये बता अल्लाह के नबी का इंतकाल कौन से दिन हुआ था? कहा अब्बाजान सोमवार का दिन था, पीर का दिन था, सोमवार का दिन था। कहा बेटी आज कौन सा दिन है? कहा सोमवार का दिन है। कहा है काश आज ही के दिन मैं अपने नबी के पास चला जाऊं, आज ही के दिन मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं और जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हुआ था उसी दिन मेरा इंतकाल हो जाए। अम्मा ऐशा फरमाती हैं शाम होते होते अब्बा जान का इंतकाल हो गया। अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए। ओ लोगों, अबू बकर सिद्दीक को तो दुनिया से जाने के वक्त मौत याद आ रही है, आखिरत याद आ रही है, अपना अंजाम याद आ रहा है। और हम कितने नादान हैं कि हमारे पास तो कोई नेकी भी नहीं है, हम तो गुनाहों के दलदल में धंसे हुए हैं, फिर भी हमको आखिरत की याद नहीं आती। और आगे बढ़िए, उमर इब्ने खत्ताब को देखो मेरे प्यारे साथी, नबी के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे थे फजर की। पीछे से एक पारसी गुलाम जिसका नाम अबू लुलू फिरोज था, जो कत्ल करने के मकसद से खंजर छुपा करके आया था, उसने नमाज की हालत में हजरत उमर के पेट पर नाफ के पास हमला किया। उनके पेट की अतड़ियां कट गईं, फौरन वहीं पर गिर गए, मुसल्ले पर गिर गए, लेकिन नमाज रुकने नहीं दिया। फौरन हाथ पकड़ करके अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़े हुए मसल्ले के ऊपर, खून बह रहा है, नमाज पढ़ा रहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू लुलून के ऊपर हमला करने के बाद सफ की तरफ बढ़ता है और कई मुसलमानों को कत्ल करने के बाद खुद अपने आप को मार के खत्म कर लेता है। 3-4 मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं और खलीफे वक्त के बदन से खून बह रहा है। मगर ऐ मुसलमानों, सहाबा की नजर में नमाज कितनी कीमती चीज थी कि नमाज स्टॉप नहीं हुई, नमाज नहीं रुकी।